ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। संदीप प्रभु, जी प्रभु जी। आज हर्षा माता जी नहीं आई हैं। जी प्रभु जी। आप पूनम माता जी की मदद ले लीजिए, इनको एक्सपीरियंस है कंठक कराने का। ठीक है प्रभु। अगर जरूरत पड़ी, नहीं तो आप करा सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है प्रभु जी। हरे प्रधान काल आशय धर्म संग्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतना क्रिया फलत्वेन विभुः विभाव्यते यथा अनलो दारुषु तद्गुणात्मकः। मेरे साथ पढ़िए। प्रधान काल आशय धर्म संग्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतना क्रिया फलत्वेन विभुः विभाव्यते यथा अनलो दारुषु तद्गुणात्मकः। शब्दार्थ है प्रधान प्रकृति, काल, समय, आशय, अभिलाषा, धर्म, वृत्तिपरक कर्म, संग्रहे समुच्चय में, शरीरे शरीर में, ऐसा यह प्रतिपद्य स्वीकार करके चेतना चेतना को क्रिया कार्य के फलत्वेन फल से विभु भगवान विभाव्यते प्रकट होती है यथा जिस प्रकार अनल अग्नि दारुषु काष्ठ में तदगुण आत्मक आकार तथा गुण के अनुसार। ये पृथु महाराज अपनी प्रजा को भगवान का उपदेश दे रहे हैं भगवान के बारे में। ऐसा राजा प्रजा को भगवान के बारे में ज्ञान दे रहे हैं पृथु महाराज। ये बड़े यूनिक चीज है कि राजा भगवान का ज्ञान दे, क्योंकि राजा राजर्षि होते थे ना, वो ऋषि जैसे होते थे। और पृथु महाराज तो भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं, उनको सारा कुछ पता भी है और उन्होंने ऐसा ही प्रैक्टिस भी किया जैसे एक भक्त करता है। फिर भी राजा को हाथ में दंड भी होता है, दंड धारण किए होता है दंड देने के लिए। तो इस वजह से राजा को ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखा जाता है, कहा नहीं जाता है, ऐसा देखा जाता है राजा भी आखिरी में जब राजपाट छोड़ता है तो तपस्या करता है, क्योंकि कोई अगर अशुद्धियां कोई पाप आ गया हो तो तपस्या से नष्ट हो जाए। क्योंकि जब ये इस धरा को जब छोड़ना है तो कुछ नहीं रहना चाहिए हमारे हमारे पास, पाप पुण्य कुछ नहीं, बिल्कुल। क्यों? फिर अगर ऐसा नहीं रहेगा तो सूक्ष्म शरीर गायब हो जाएगा। नहीं चाहिए हमको सूक्ष्म शरीर, क्योंकि वो फिर हमको दूसरे शरीर में ले जाता है। सूक्ष्म शरीर न होना का मतलब आपका आत्म साक्षात्कार हो गया है। तो ये इसलिए नहीं चाहिए।
ये राजा को ये बता रहे हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं, किंतु वे प्रकृति, काल, अभिलाषा तथा वृत्ति परक कर्मों के संयोग से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के शरीरों में भी प्रकट होते हैं प्रकट होते हैं। भगवान असंख्य है, भागवतम में तो उसका वर्णन है, सब थोड़ी है। भगवान किस किस रूप में आए ये इसलिए कहा जाता है, असंख्य उनके अवतार हैं। अवतार अलग अलग है, उनके अवतार होते हैं। एक उनके पूर्व भगवान का ही अंश आता है। भगवान राम आए, भगवान नरसिंहदेव आए, ये भगवान के पूर्ण अवतार हैं। और फिर उसके बाद उनकी कलाएं हैं, शक्तावेश अवतार हैं, छोटे छोटे। अगर छोटा काम है, एक किसी को भेज दिया, उसको भगवान का अवतार मान लेते हैं, क्योंकि वो भगवान का ही उस काम करने के लिए आता है। तो ये चीज इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की चेतनाएं विकसित होती हैं। जिस प्रकार विभिन्न आकार प्रकार वाले काष्ठ खंडों में से एक से ही अग्नि विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। अगर लकड़ी का आपने देखा होगा, किसी ने लकड़ी जलाई हो, तो अगर लकड़ी के आकार से, उसके प्रकार से अग्नि अलग अलग किस्म की लगती है। जैसे आपको कहीं लकड़ी अगर जलानी है, तो आपको जलाने के लिए दूसरी किस्म की लकड़ी चाहिए, और जो आग चाहिए उसके लिए दूसरी किस्म की लकड़ी। आग में प्रकार दो होता है। उसी तरह भगवान भी अगर विभिन्न रूप में आते हैं, अलग अलग प्रकार लगते हैं। ये कह रहे हैं पृथु महाराज। मेरे साथ पढ़े, भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान सर्वव्यापी है, किंतु वे प्रकृति, किंतु वे प्रकृति, काल, काल, अभिलाषा, वृत्ति परक कर्मों के संयोग से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के शरीरों में भी प्रकट होते हैं। विभिन्न प्रकार के शरीरों में प्रकट होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की चेतनाएं विकसित होती हैं। इसी प्रकार की चेतनाएं विकसित होती है। जिस प्रकार विभिन्न आकार प्रकार वाले काष्ठखंडों में जिस प्रकार विभिन्न आकार प्रकार वाले काष्ठखंडों में एक से ही अग्नि विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। एक से ही अग्नि विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। क्योंकि भगवान की बहुत विविधताएं हैं ना। आप देखते हैं तरह तरह से, आप देखते हैं बालक के रूप में आए, यशोदा माँ के साथ कैसा करके गए, वो बालक का रूप था। वो भगवान ऐसा करते हैं नहीं, कर सकते हैं, इस रूप में आए हैं, वो अलग है। भगवान दूसरे रूप में आए, नरसिंहदेव के रूप में आए, वैसा करके बड़ा रूप में आए, पृथ्वी को उठा के ऊपर रख गए। तो अलग अलग रूप में अलग अलग उनके ये प्रकार दिखने को मिलते हैं। ये बता रहे हैं पृथु महाराज। तात्पर्य प्रभु। हरे कृष्णा। अत्रेय माता जी, अत्रेय माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा के रूप में निरंतर वास करते रहते हैं। प्रत्येक जीव भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त भौतिक शरीर के अनुसार जागरूक होता है, भौतिक अवयव काल के वेग से सक्रिय होते हैं, और इस तरह प्रकृति के 3 गुण प्रकट होते हैं। इन तीनों गुणों के साहचर्य से जीवात्मा एक विशेष प्रकार का शरीर विकसित करता है। पशु जीवन में तमोगुण इतना प्रधान रहता है कि परमात्मा का बोध नहीं हो पाता। यद्यपि परमात्मा पशु के हृदय में भी विद्यमान होते हैं, किंतु मनुष्य जीवन में चेतना यानी चेतनाम के विकसित होने के फलस्वरूप मनुष्य अपने कर्मों से क्रियाफलेत्वेन तमो तथा रजोगुणों को लांघकर सत्वगुण को प्राप्त करता है। इसीलिए हर किसी व्यक्ति को ये सलाह दी जाती है कि वो आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति का संग करे। वेदों का मुंडक उपनिषद 1.2.12 आदेश है, तद्विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत्। जीवन की पूर्णता प्राप्त करने या जीवात्मा की वास्तविक वैधानिक स्थिति समझने हेतु मनुष्य को गुरु के पास जाना चाहिए। गुरुम एवाभिगच्छेत्
ये तो अनिवार्य है, इसमें किसी प्रकार का विकल्प उपलब्ध नहीं है। इसका भाव ये होता है कि मनुष्य को गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की संगति से मनुष्य में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति चेतना जागृत होती रहती है। ऐसी चेतना की परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। प्रकृति द्वारा दिए गए शरीर के अनुसार चेतना बनती है। जिस प्रकार की चेतना विकसित होती है, उसी के अनुसार कार्य होते हैं, और इन कार्यों की शुद्धता के अनुसार ही प्रत्येक हृदय में विद्यमान श्री भगवान का साक्षात्कार होता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। अग्नि वही रहती है, किंतु ईंधन या काष्ठ के आकार के अनुसार अग्नि सीधी, मुड़ी, छोटी, बड़ी इत्यादि होती है। चेतना के विकास के अनुसार ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इसीलिए मनुष्य जीवन में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने की संस्तुति की जाती है, जिनका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है। कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। निसेनी यानी सीढ़ी घर की तरह योग की अनेक सीढ़ियां हैं, जिनसे चढ़कर ऊपर तक पहुंचा जा सकता है, और इन्हीं सीढ़ियों के स्तर के अनुसार व्यक्ति कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग या भक्ति योग में स्थिर माना जाता है। निस्संदेह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार की निसेनी में सबसे ऊपरी सीढ़ी भक्ति योग की है। दूसरों शब्दों में, अपनी चेतना के विकास के अनुसार मनुष्य को अपनी आध्यात्मिक पहचान का बोध होता है, और इस प्रकार इसके पूर्णतया शुद्ध होने पर वो ब्रह्मानंद में स्थित होता है, जो अनंत है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन सीधी तथा सरल विधि है, जिससे चेतना के विशुद्धतम रूप कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। जिस पद पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है, परमेश्वर के परम साक्षात्कार हेतु क्रमश विभिन्न प्रकार के योगों को संपन्न करने का आदेश प्राप्त है, जिसकी पुष्टि श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता 4.11 में की है। ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार मनुष्य द्वारा किए गए समर्पण के अनुपात में होता है। पूर्ण समर्पण तभी होता है जब मनुष्य में पूरा ज्ञान हो जाता है। बहुनांग जन्म नामन्ते ज्ञानवान मांग प्रपद्यन्ते। श्रीमद् भगवद गीता 7.19। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद आपका। ये बताया गया, बहुत अच्छा तरह प्रभुपाद ने समझाया है। सीढ़ी का उदाहरण दिया। बहुत इतने तरीके हैं भगवान के पास जाने के। ये तो हमारा तरीका है, हम हिंदू हैं। ये तो भगवद गीता भागवतम का हिंदू से मतलब नहीं, सनातन धर्म से। सनातन धर्म ऐसा तो कोई भी अपना सकता है, और सनातन धर्म वाला धर्म परिवर्तन कभी नहीं होता, क्योंकि सनातन है। इसमें आप देखिए इतने तरीके हैं। हम कहते हैं भक्ति योग सबसे अच्छा है ना, और है भी। शुरू करना सरल भी है, और बाद में थोड़ा कठिन है। कठिन क्या है कि अगर भक्ति में मन लगाना, मन बाहर न जाए, भक्ति में रहे, ये थोड़ा कठिन, चैलेंजिंग है, बहुत चुनौतीपूर्ण है ये। लेकिन शुरू करना भक्ति बिल्कुल कठिन नहीं है। जबकि ध्यान है, अष्टांग योग है, ये कर्म योग है, ये थोड़ा कठिन है। आप कर्म करो, फल न चाहो। ये कर्म योग मतलब भगवान की खुशी के लिए कर्म करना। इतने जितने भी ज्ञान योग है, पहले पूरा ज्ञान ले लो, वो ज्ञान जो आपको भक्ति की तरफ मोड़े। ये सब करके आपको समझ आता है कि भक्ति योग सबसे अच्छा है। भगवान ने भी कहा है, मुझे भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। और जिन गुरुओं को हम फॉलो करते हैं, जो हमारे इस गुरु शिष्य परंपरा में है, ब्रह्म परंपरा, जिसको हम आजकल
ये माधवा परंपरा या माधवा गौड़ी परंपरा कहते हैं। माधवा परंपरा इसलिए कहा जाता है, माधवाचार्य एक महान आचार्य इस परंपरा में आए जिन्होंने बहुत कुछ किया, और उसके बाद बंगाल के आचार्य ज्यादा आए, तो बंगाल को गौड़ देश कहते हैं ना, तो उसको इसलिए गौड़ी परंपरा भी कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे आचार्य एक से एक लेकर के सब गौड़ देश के ही हुए उस परंपरा में। शाखाएं बटी होंगी, लेकिन जिसको हम फॉलो करते हैं इसलिए इसको माधवा गौड़ी परंपरा भी कहते हैं। तो ये ओरिजिनली ब्रह्म परंपरा है। कितनी शाखाएं बीच में हो जाती हैं। एक गुरु के अगर 10 शिष्य हुए तो 10 शाखाएं बन गई, उनके शिष्य उनके, ऐसे तरीके अलग अलग हैं। ये हमारे परंपरा में बताया जाता है कि भक्ति सबसे अच्छी है। अगर ये सबसे अच्छी है आप समझते हैं तो लोग ध्यान में क्यों जाते हैं? कुछ लोग तो ध्यान ही करते हैं। आपने देखा यहाँ भागवतम में इतनी बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं लोग, तो वो क्या उनको नहीं समझता ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत कठिन तरीका है? नहीं, ये तरीके इतने हैं, किसको कौन तरीका ठीक लगता है, एक बात। दूसरी बात यह है, इस कलयुग में हमको बहुत सरल तरीका चैतन्य महाप्रभु बता गए कि कलयुग में ये करो बस, और चीजें करने की जरूरत नहीं है। एक चीज का ज्ञान बहुत अच्छा उन्होंने दिया कि कर्म कांड से बचो, क्योंकि कर्म कांड वाले रास्ते में जाओगे तो वो रास्ता आपको स्वर्ग की तरफ ले जाता है। स्वर्ग नहीं चाहिए हमको, न पाप चाहिए न पुण्य चाहिए। स्वर्ग जाने के लिए पुण्य कमाने होते हैं। पुण्य कमा करके आप, पैसा है, बहुत सारे अनाथालय खोल दीजिए, स्कूल खोल दीजिए, हॉस्पिटल खोल दीजिए, पुण्य का काम है। और गड़बड़ नहीं कर रहे कहीं तो आपका रास्ता स्वर्ग की तरफ के लिए बन सकता है। नहीं चाहिए हमको स्वर्ग, क्योंकि भगवत गीता ने बता दिया स्वर्ग के बाद भी हमको नीचे पटका जाता है। फिर पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी पर दूसरा जन्म लेने में खतरा है कि कहीं कोई गलती हो फिर 84 लाख मन घूमे, और दूसरा जन्म लेने में जन्म मृत्यु जरा व्याधि आपको सहनी है। ये स्वर्ग में भी है, कम है, वहां लोग बीमार नहीं पड़ते, कम पड़ते हैं, नहीं तो वहां वैद्य क्यों होते हैं, लेकिन वहां उनके पास सोमरस होता है, सोमरस से वो बहुत ताकतवर रहते हैं। जो भी है, इतने तरीके हैं, इस तरीके में भक्ति ही सबसे अच्छी मानी जाती है। भगवान ने भी कहा है मुझे भक्ति के ही द्वारा जाना जा सकता है, और जो और तरीके से जाते हैं भगवान के पास, चाहते हैं, और आखिरी में वो भगवान की भक्ति में ही परिवर्तन हो जाता है। ये बात है। हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं। एक सुखमणि, सुखदेव गोस्वामी, वो भी निर्विशेषवादी थे और अपने पिताजी से भगवान की लीलाएं सुनने, भागवतम सुन करके भक्त बन गए। 4 कुमार, वो भी निर्विशेषवादी थे, वो निराकार ब्रह्म को पूजते थे। ब्रह्मा जी के पुत्र 4 बैकुंठ गए, बैकुंठ जाके भगवान के पैरों में जो तुलसी दल और चंदन लेप लगा था, उसकी खुशबू से ही वो भक्त बन गए। पता है आपको? तो ये ऐसे जो बहुत तपस्या करते हैं वो भी आखिरी में भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान के धाम चले जाते हैं। ये है, ये तरह तरह से बताया गया। और ये भक्त जैसा चाहता है, 4थे अध्याय के भगवत गीता के 11वां श्लोक है, या ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जिस रूप में आप चाहते हैं भगवान को, ये वो रूप, आप उस रूप में भगवान आपके साथ प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। यशोदा माने चाहा कि ये मेरे बेटे के रूप में आओ, भगवान ने कह दिया होगा तथास्तु, आ गए, खुश कर गए, और सोचा इसी में दोनों का भला कर दूं। उनमें देव की माँ का भी था, हाँ ठीक है आऊंगा, आपके बेटे के रूप में आऊंगा।
उनके बेटे के रूप में आए और खुश कर गए। यशोदा माँ को बचपन चाहिए था उनको, वो खुश कर गए। ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। कोई अपने पति के रूप में चाहते हैं, वो भी तथास्तु कह दिया तो वो भी हो जाता है। जैसे जिस रूप में चाहते हैं, अपने पुत्र के रूप में, पति के रूप में, सखा के रूप में, अपने स्वामी के रूप में, भगवान के रूप में। अगर आप शांत भाव है तो आप भगवान को भगवान की तरह देखे, अपने को उनका दास समझ करके काम करते हैं। ये बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्षमा चाहता हूँ। प्रभु जी, हर्षा माता जी आ गई हैं। अच्छा, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सॉरी फॉर हरे लेट। हरे नहीं, कोई बात नहीं माता जी, कभी कभी हो जाता है। आप तो हमेशा बहुत रेगुलर रहती हैं। अहो मम अमी वितरन्ति अनुग्रहम हरिगुरुं यज्ञ भुजाम अधीश्वरम स्वधर्म योगेन यजन्ति मामका निरंतरम क्षोणितले दृढ़व्रता। मेरे साथ, अहो मम अमी वितरन्ति अनुग्रहम अहो ममामि वितरन्त्यनुग्रहम् हरिं गुरुं यज्ञ भुजाम अधीश्वरम् हरिं गुरुं यज्ञभुजामधीश्वरम् स्वधर्म योगेन यजन्ति मामका स्वधर्मयोगेन यजन्ति मामका निरंतरम क्षोणितले दृढ़व्रता निरन्तरं शोणितले दृढव्रताः। शब्दार्थ है, अहो हे तुम सब, मम मेरे, अमी वे सब, वितरन्ति बांटते हुए, अनुग्रहम कृपा, हरिम भगवान, गुरुम परम गुरु, यज्ञ भुजाम यज्ञ की बलि ग्रहण करने के पात्र सभी देवता, अधीश्वरम परम स्वामी, स्वधर्म प्रतिपरक कर्म के योगेन बल पर यजंत पूजा करते हैं, मामका मेरे संबंधी, निरंतरम लगातार, क्षोणितले पृथ्वी तल पर दृढ़ता दृढ़ संकल्प के साथ। भगवान समस्त यज्ञों के फल के स्वामी तथा भोक्ता हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये कहते हैं भगवान 5वें अध्याय के 29वें श्लोक। साथ ही वे परम गुरु भी हैं। इस भूतल के आप सभी नागरिक जिनका मुझसे संबंध है, पृथु महाराज कह रहे हैं, और जो अपने कर्म द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, सुनना, मुझ पर परम अनुग्रह कर रहे हैं। मुझ पर कृपा कर रहे हो आप, अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो। क्योंकि प्रजा अगर अच्छा करती है, इसका फल राजा को जाता है। 1/6 पढ़ा है ना हमने। प्रजा को अगर राजा ने ऐसा बना दिया तो क्या प्रजा के जो प्रजा के कर्म है, उसका 1/6 राजा को मिलता है। ये राजा, अगर राजा ने उनको संरक्षण दिया प्रॉपर, तो ये तो प्रॉपर देने के बाद और भी काम ऊपर से कर रहे हैं। और जो अपने कर्म द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं, मुझ पर परम अनुग्रह कर रहे हैं, मुझ पर कृपा कर रहे हैं। अतः हे नागरिकों, मैं तुम सबको धन्यवाद देता हूँ। तो तुम महाराज कह रहे हैं, मेरे साथ पढ़े, भगवान समस्त यज्ञों के फल के स्वामी तथा भोक्ता हैं। भगवान समस्त यज्ञों के फल के स्वामी स्वामी तथा भोक्ता है। साथ ही वे परम गुरु भी हैं। साथ ही वे परम गुरु भी है। इस भूतल के आप सभी नागरिक इस भूतल के आप सभी नागरिक जिनका मुझसे संबंध है, जिसका मुझसे संबंध है, और जो अपने कर्म द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं, और कर्मों द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं, कर्म द्वारा, हाँ, कर्म भी कर रहे हैं, मुझ पर परम अनुग्रह कर रहे हैं। मुझ पर परम अनुग्रह कर रहे हैं। अतः हे नागरिकों, अतः हे नागरिकों,
मैं तुम सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं तुम मैं सबको तुम धन्यवाद सबको देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। हाँ, ये आपके मन में डाउट होगा कि सुबह 4:30 बजे की आरती, मंगल आरती में गुरु की पूजा होती है। आरती भगवान को भी की जाती है क्योंकि भगवान भी गुरु हैं। ये आपको लगता है ना उसमें, क्योंकि चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की रचित वो वो भी अष्टक है। 8 श्लोक है उसमें। संसार दावानल लोक त्रायण कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणान वस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये सुबह 4:30 बजे आरती होती है, गुरु पूजा कहते हैं। वो गुरु, ये गुरु की पूजा है, लेकिन आरती भगवान की होती है, गुरु की भी। उसके बाद जब आरती भगवान की हो जाती है तो पुजारी फिर गुरु की तरफ आरती ले जाता है। फिर उसके बाद आरती देवताओं को जाती है। ये देखा होगा आपने, जब आरती करता पुजारी फिर 180 डिग्री पीछे घूमता है आरती। तो कभी कभी लोग सोचते हैं ये हमको दे रहे हैं आरती देने के लिए, वो देवताओं को आरती होती है। उसके बाद किसी का अनादर नहीं होता, देवताओं का कभी अनादर नहीं किया जा सकता क्योंकि भगवान के सहायक हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। प्रीति रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य शिल प्रपाद महाराज जी द्वारा। शिल प्रपाद महाराज की जय। महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को भक्ति करने का जो उपदेश दिया वह 2 रूपों में समाप्त होता है। उन्होंने बारंबार नव जिज्ञासुओं को तो अपने वर्णन तथा आश्रम के अनुसार भक्ति करने का उपदेश दिया है, किंतु यहाँ पर वह उन भक्तों को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं जो पहले से समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा अंतर्यामी या परमात्मा के रूप में परम गुण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं। यहाँ पर गुरु शब्द का विशेष रूप से उल्लेख है जो परम पुरुष का चैतन्य गुरु के रूप में संकेत करता है। परमात्मा रूप में श्री भगवान सबके हृदय में स्थित हैं और वह प्रत्येक जीव को अपनी शरण में आने और भक्ति में संलग्न होने हेतु प्रेरित करते हैं। अतः वह आदि गुरु है। वह बद्ध जीवों को आंतरिक एवं बाहरी रूप से सहायता करने हेतु स्वयं गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर उन्हें गुरु कहा गया है। किंतु ऐसा लगता है कि उस समय पृथ्वी भर के सारे लोग महाराज पृथु की प्रजा थे। उनमें से अधिकांश वस्तुतः सभी भक्ति में सेवा में लगे हुए थे। अतः उन्होंने उन सबको भक्ति करके तथा इस प्रकार उन पर अनुग्रह करने हेतु विनीति भाव से धन्यवाद दिया। दूसरे शब्दों में जिस राज्य में प्रजा तथा राजा दक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, वहां वे एक दूसरे की सहायता करके लाभान्वित होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। मां जातु तेजः प्रभवेन् महरिद्धिभिः तितिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने अजिद्देवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां। मेरे साथ, मां जातु तेजः प्रभवेन महरिद्धिभिः मां जातु तितिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने अजिद्देवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां। शब्दार्थ है माँ, कभी मत करो, जातु किसी भी समय, तेज परम शक्ति, प्रभवेत प्रकट करते हैं, महा बड़ी रिद्धि भी ऐश्वर्य से, तितिक्षया सहिष्णुता से, तपसा तप से, विद्या शिक्षा द्वारा, च भी देदीप्यमाने पहले से महिमा मंडितों पर, अजित देवता नाम वैष्णव तथा भगवान के भक्त के कुले समाज में स्वयं व्यक्तिगत रूप से राजकुलात राज परिवार से बड़ा द्विजा नाम ब्राह्मणों का, ये
बहुत अच्छा है, लिखा है। ब्राह्मण तथा वैष्णव अपनी सहिष्णुता, तपस्या, ज्ञान तथा शिक्षा जैसे गुणों के द्वारा स्वयं ही महिमा मंडित होते हैं। इन दिव्य रिद्धियों के कारण वैष्णव राजकुल से अधिक शक्तिशाली होते हैं। वैष्णव, पृथु महाराज कह रहे हैं वैष्णव राजकुल से शक्तिशाली होते हैं। बहुत ही अच्छा। अतः यह सलाह दी जाती है कि राजकुल के इन दोनों कुलों पर, कौन दोनों कुलों पर? ये जो ब्राह्मण और आपके वैष्णव हैं, अपना शौर्य विक्रम प्रदर्शित न करें, अपनी ताकत उनको मत दिखाएं कभी, उनको नम्र होकर नमस्कार करें और उनको अपमानित करने से बचें, क्योंकि वैष्णव अपराध भयंकर होता है, आपका तारण ही नहीं हो सकता है, इसलिए बचें। सबसे बहुत अच्छी शिक्षा दी उन्होंने पृथु महाराज ने। मेरे साथ पढ़े, ब्राह्मण तथा वैष्णव। ब्राह्मण तथा वैष्णव। हाँ, अब ये भी सुनिए, ब्राह्मण को क्या होना चाहिए उनमें? सहिष्णुता, सहिष्णुता, तपस्या, तपस्या, ज्ञान तथा शिक्षा ज्ञान तथा शिक्षा जैसे गुणों के द्वारा जैसे गुणों के द्वारा स्वयं भी महिमा मंडित होते हैं। स्वयं ही महिमा मंडित होते हैं। ये गुण जिसमें है उसका तो वैसे ही महिमा मंडित, उसको तो वैसे ही सम्मान मिलता है। इन दिव्य रिद्धियों के कारण, इन दिव्य रिद्धियों के कारण वैष्णव राजकुल से अधिक शक्तिशाली होते हैं। वैष्णव राजकुल से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अतः यह सलाह दी जाती है कि अतः यह सलाह दी जाती है कि राजकुल इन दोनों कुलों पर इन दोनों कुलों पर अपना शौर्य प्रदर्शित न करें अपना शौर्य प्रदर्शित न करें और उनको अपमानित करने से बचें। और उनको अपमानित करने से बचें। हाँ, कितनी बड़ी बात राजा ने कही। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रेणु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। पिछले श्लोक में पृथु महाराज ने राज्य के शासकों तथा नागरिकों के लिए भक्ति की महत्ता बताई है। अब वे बता रहे हैं कि भक्ति में क्रमशः किस प्रकार स्थिर हुआ जाए। श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवत भक्ति की उपमा एक लता से दी थी। लता का तना कमजोर होता है, अतः उसे बढ़ने के लिए दूसरे वृक्ष के सहारे की आवश्यकता होती है और बढ़ते हुए पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है ताकि वह नष्ट ना हो जाए। भक्ति रूपी लता को सुरक्षा प्रदान करने का उल्लेख करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णवों के चरण कमलों के प्रति अपराध से बचने पर विशेष बल दिया है। ऐसे अपराध वैष्णव अपराध कहलाते हैं। यदि कोई वैष्णव अपराध करता है तो उसकी भक्ति प्रगति रुक जाती है, चाहे कोई भक्ति में कितना ही अग्रसर हो। यदि वह किसी वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो उसकी सारी उन्नति चौपट हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि महान योगी दुर्वासा मुनि ने वैष्णव अपराध किया था। फलस्वरूप अपराध से अपने को बचाने के लिए उन्हें 1 वर्ष तक निरंतर सारे ब्रह्मांड में, यहाँ तक कि बैकुंठ लोक में भी भ्रमण करते रहना पड़ा। अंत में जब वे बैकुंठ में भगवान के पास पहुंचे तो भी सुरक्षा नहीं मिली। अतः वैष्णव के चरणों के प्रति अपराध न करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। सबसे जघन्य वैष्णव अपराध गुरु अपराध है, जो गुरु के चरणों पर किया जाता है। भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए गुरु अपराध अत्यंत जघन्य माना जाता है। गुरुर्वज्ञा श्रुति शास्त्र निंदनम पद्म पुराण। पवित्र नाम के जप के विपरीत जो 10 अपराध किए जाते हैं उनमें प्रमुख अपराध है गुरु की अवज्ञा तथा वैदिक साहित्य की निंदा। वैष्णव की अत्यंत सरल परिभाषा श्री चैतन्य महाप्रभु ने दी है। जो किसी को तुरंत भगवान का स्मरण दिलाए वह वैष्णव है। इस श्लोक में वैष्णव तथा ब्राह्मण दोनों का उल्लेख है। वैष्णव विद्वान ब्राह्मण माना जाता है, अतः वह ब्राह्मण वैष्णव या ब्राह्मण पंडित कहलाता है। दूसरे शब्दों में वैष्णव पहले से ब्राह्मण होता है, किंतु ब्राह्मण के लिए आवश्यक नहीं कि वह शुद्ध वैष्णव हो। जब कोई व्यक्ति अपनी शुद्ध सत्ता को जान लेता है
ब्रह्म जानाति, तो वह तुरंत ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण अवस्था में वह परम सत्य के विषय में निर्गुण दृष्टि रखता है, किंतु जब ब्राह्मण भगवान के सगुण रूप को जान लेता है तो वह वैष्णव बन जाता है। वैष्णव ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। भौतिक रूप से मानव समाज में ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च होता है, किंतु वैष्णव ब्राह्मण से भी बड़ा होता है। ब्राह्मण तथा वैष्णव दोनों ही आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होते हैं। भगवत गीता में ब्राह्मण के गुण सत्यनिष्ठा, समता, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, सरलता, ब्रह्म ज्ञान, शास्त्रों में दृढ़ विश्वास तथा जीवन में ब्राह्मण गुणों का संप्रयोग बताए गए हैं। इन गुणों के अतिरिक्त जब कोई भगवान की दिव्या प्रेमा भक्ति करता है तो वह वैष्णव बन जाता है। पृथु महाराज अपनी भक्ति परायण प्रजा को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के प्रति अपराध न करने के लिए सचेत करते हैं। उनके चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध इतने विनाशकारी होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के परिवार में जन्मे यदुवंशी तथा उनके चरणों पर अपराध करने के कारण विनष्ट हो गए। भगवान कभी भी ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों के प्रति अपराध को सहन नहीं कर सकते। कभी कभी अपने अधिकारपूर्ण पदों के कारण राजकुमार अथवा सरकारी नौकर ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की उपेक्षा करते हैं। उन्हें यह पता नहीं रहता कि ऐसे अपराध के फल स्वरूप वे विनष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। इतना धन्यवाद माता जी। इतना विनाशकारी होता है वैष्णव अपराध। तो ये दुर्वासा मुनि से हुआ अम्बरीश महाराज के लिए, और भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया अपने भगवान को बचाने के लिए। कौनते या प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति, भगवान ने कहा है भगवत गीता में 9वें अध्याय में कि मेरे भक्त का विनाश नहीं हो सकता है। अर्जुन घोषणा कर दो इस बात को। अब दुर्वासा मुनि को मारना चाह रहे थे, सॉरी अम्बरीश महाराज को, दुर्वासा मुनि। तो सुदर्शन चक्र आया, वो भागते भागते शिव जी के पास गए। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के पास गए, मैं नहीं कुछ कर सकता। तो ये तो फिर वो वैकुंठ जा सकते थे दुर्वासा मुनि। भगवान के पास गए, उन्होंने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपराध वैष्णव मेरे भक्त का अपराध है, मेरे हाथ में नहीं है, वही तुम्हें माफ कर सकता है। आखिरी में दुर्वासा मुनि को अम्बरीश महाराज से माफी मांगनी पड़ी। तो ये होता है वैष्णव अपराध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान दखल नहीं देते। फिर क्या होता है ना, आपसे कोई गलती हो गई तो आप माफी मांगते हैं, तो माफी आप सबसे कौन है माफ करने वाले? भगवान है। भगवान कहते हैं नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वैष्णव अपराध सबसे खतरनाक होता है। तो इसको बहुत ध्यान देना चाहिए। कभी भी आपको लगता है कि वैष्णव, कभी भी कोई भक्त वैष्णव बनने की उसमें रास्ते पर है, अभी नया नया है, उसके अवगुण निकालने लगते हैं लोग। उसमें ये अवगुण है, उसमें ये अवगुण है, महान अपराध है ये। अरे उसमें क्या गुण है, उसके जैसा तो हम बन ही नहीं सकते। ये इसका हमेशा ध्यान रखिए। उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के अपने हैं। ब्रह्मण्य देवः पुरुषः पुरातनो नित्यं हरिः यत् चरण अभिबंधनात् अवाप लक्ष्मीं अनपायनीं यशो जगत पवित्रं च महत्तम अग्रणी। मेरे साथ, ब्रह्मण्य देवः पुरुषः पुरातनो, पुरातनों को भी पुरातना पढ़ा जा सकता है। ओ में हम विसर्ग लगा सकते हैं, 3 विसर्ग वाले हो जाए। नित्यम हरि चरण अभिवंदनात्, सॉरी मैं यद छोड़ दिया। नित्यम हरि यत् चरण अभिवंदनात्, अवाप लक्ष्मी अनपायनी यशो जगत पवित्रम च महत्तम अग्रणी।
शब्दार्थ है ब्रह्मण्य देव, ब्राह्मण संस्कृत का स्वामी, पुरुषः परम पुरुष, पुरातनः सबसे प्राचीन, नित्यम शाश्वत, हरि भगवान, यत जिसका चरण चरण कमल अभिवंदनात् पूजा के द्वारा अभाव प्राप्त किया, लक्ष्मी ऐश्वर्य, अनपायनी निरंतर, यशः ख्याति, जगत विश्व का पवित्रम पवित्र करने वाली, च भी महत महान, तम सर्वाधिक, परम अग्रणी, सर्वोपरि प्रथम, पुरातन शाश्वत तथा समस्त महापुरुष में अग्रणी भगवान ने अपने स्थिर ख्याति के ऐश्वर्य को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की उपासना के द्वारा प्राप्त किया, जो समस्त ब्रह्मांड का को पवित्र करने वाला है। इतनी बड़ी बात कह दी पृथु महाराज। देखो मेरे साथ पढ़िए, पुरातन शाश्वत तथा समस्त महापुरुषों में अग्रणी भगवान ने अपनी स्थिर ख्याति के ऐश्वर्य को भगवान की ख्याति है ना, तो कहाँ से आई कह रहे हैं कि ऐश्वर्य को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की उपासना के द्वारा प्राप्त किया, जो समग्र ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला है। हाँ, इतनी बड़ी बात है। तो यही चीज भगवान ने क्या कहा गोपियों को, तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता। ये ख्याति भगवान को जो मिली भक्तों के चरण कमल से, ये बता रहे हैं प्रभु महाराज। पढ़ते हैं तात्पर्य, प्रभुपाद क्या कहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर परम पुरुष को ब्रह्मण देव कहा गया है। ब्राह्मण वैष्णव अथवा ब्राह्मण संस्कृत का कोतक है और देव का अर्थ है पूज्य श्री भगवान। अतः जब कोई वैष्णव के दिव्य पद पर या सत्य गुण के सर्वोपरि पद पर अर्थात ब्राह्मण के रूप में नहीं होता, तब तक वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता। रजो तथा तमो गुण की निम्न अवस्थाओं में तो श्री भगवान को समझ पाना और भी कठिन होता है। अतः यहाँ पर श्री भगवान को ब्राह्मण तथा वैष्णव संस्कृत वाले व्यक्तियों द्वारा पूज्य अर्चा विग्रह बताया गया है। नमो ब्रह्म देवाय गोब्रायण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण संस्कृत तथा गोवंश के आदि रक्षक हैं। इनको जानने तथा इनका सम्मान किए बिना श्री भगवान का विज्ञान समझ में नहीं आता और इस ज्ञान के बिना कोई भी कल्याणकारी कार्य या मानवतावादी प्रचार कार्य सफल नहीं हो सकता। श्री भगवान पुरुष या परम भोक्ता हैं। श्री भगवान न केवल उनके अवतार रूपी प्राकट्य के समय भोक्ता होते हैं, अपितु वो अनंत काल से प्रारंभ से ही अर्थात पुरातन तथा शाश्वत रूप से अर्थात नित्यम भोक्ता हैं। यच्चरणाभिवंदनात् महाराज पृथु ने कहा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को या शाश्वत ख्याति रूपी ऐश्वर्य ब्राह्मणों को चरण कमलों की निरंतर पूजा करने से मिला है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि श्री भगवान को भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे निरंतर परिपूर्ण होते हैं, इसलिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ये ऐश्वर्य ब्राह्मणों के चरण कमलों की सेवा करके प्राप्त की है। ये उनके आदर्श कार्य हैं। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे तो उन्होंने श्री नारद मुनि के चरण कमलों पर अपना मस्तक रख कर उनका सम्मान किया था। जब विप्र सुदामा उनके घर आए तो उन्होंने स्वयं सुदामा के चरण धोए और अपनी खुद की सैया में बिठाया। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, फिर भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर तथा कुंती का आदर किया। श्री भगवान के ये आदर्श आचरण हम सबको शिक्षा देने हेतु हैं। हमें उनके व्यक्तिगत आचरण से सीखना चाहिए कि किस प्रकार गायों की रक्षा की जाए, किस प्रकार ब्राह्मणों के गुण विकसित किए जाएं
और ब्राह्मणों तथा वैष्णवों का किस प्रकार आदर किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में 3.21 में कहा है, यदाचरति श्रेष्ठस्तत्ति वितो जन्नः। महापुरुष जिस जिस तरह आचरण करता है उसका अनुकरण लोग स्वतः ही करते हैं। भला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से बढ़कर महापुरुष अन्य कौन हो सकता है, और किसका आचरण उनसे अधिक आदर्शमय हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु इन कर्मों को करने की आवश्यकता थी, किंतु ये सारे कार्य हमें सिखाते हैं, हेतु किए गए हैं कि इस भौतिक जगत में किस तरह आचरण करना चाहिए। यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को महत्तम अग्रणी कहा गया है। इस भौतिक जगत में महत्तम अर्थात महापुरुष तो ब्रह्मा और शिव हैं, किंतु वे सबसे ऊपर हैं। नारायण परो अव्यक्तात्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत में उत्पन्न की गई समस्त वस्तुओं के ऊपर दिव्य स्थिति में है। उनका ऐश्वर्य, धन, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग तथा ख्याति सभी जगत पवित्रतम अर्थात सारे संसार को पवित्र करने वाले हैं। हम जितनी ही उनकी ऐश्वर्य के विषय में अधिक बातें करते हैं या ब्रह्मांड उतना ही अधिक पवित्र होता जाता है। इस भौतिक जगत में भौतिक व्यक्ति का ऐश्वर्य स्थित नहीं है। जो आज धनी है वो कल दरिद्र हो सकता है, जो आज सुप्रसिद्ध है वो कल अप्रसिद्ध हो बन सकता है। भौतिक ऐश्वर्य कभी स्थिर नहीं रहता, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के क्षय ऐश्वर्य न केवल आध्यात्मिक जगत में वरन इस भौतिक जगत में शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण का यश स्थिर है और उनके ज्ञान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का आज भी आदर होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित सारी वस्तु शाश्वत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हाँ, शाश्वत शाश्वत है भगवान का। ये दो चीज बताई इसमें। एक तो भगवान के भक्तों के उन्होंने ये जो किया ये बताया इसमें कि सुदामा के पैर धोए और नारद के पैरों में अपना सिर रखा भगवान ने। ये दो चीजें हैं। एक तो भक्तों से भगवान को ये ऐश्वर्य जो मिला है, भगवान की जो ख्याति है, ये है तो भक्तों की वजह से, क्योंकि ये भगवान कहते हैं मुझे भक्तों के चरण कमलों से मिला है। कितनी बड़ी बात ये पृथु महाराज कह रहे हैं। और वैसे आप सोचिए, अगर आप कहीं पर हैं, आपका सम्मान होता है, अगर वो सम्मान न करें, आपका सम्मान है कहाँ? ये बात है। भगवान करते हैं भक्तों को दो कारण है। एक तो जो ये बताया, दूसरा जो इसमें तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक है, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तद एवेतरो जनः स यद प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। तो लोग उसको अनुकरण करते हैं। जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है, अगर वो जैसा करता है लोग उसका अनुकरण करते हैं। तो इस वजह से भगवान ने कहा ये तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में कि इसलिए मैं कुछ ऐसा नहीं करता। भगवान को गुरुकुल जाने की क्या जरूरत थी? गए ताकि सबको लगे कि हाँ, बचपन में शिक्षा लेना जरूरी है। भगवान तक लेते थे। ऐसा कहते हैं ना, जिनको भगवत गीता भागवतम नहीं समझ आती, इतना समझ आता है, भगवान तक ऐसा करते हैं, हम कौन होते हैं? ऐसा कहते हैं लोग। भगवान ने तो दिखाया ये करने के लिए, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनः। एव इतरो जनः, इतर कहते हैं सामान्य पुरुष को। तो सामान्य पुरुष वैसा ही करता है जैसा कोई श्रेष्ठ पुरुष करता है। ये दूसरा ये भी था भगवान के। ये दोनों कारण हैं जिसकी वजह से वो ऐसा व्यवहार करते थे। यत सेवया अशेष गुहाशयः स्वराट विप्रप्रियः तुष्यति काम ईश्वरः तदेव तद्धर्म परः विनीतः सर्व आत्मा ब्रह्म कुलम निषेव्यताम्। मेरे साथ, यत सेवया अशेष गुहाशयः स्वराट यत् यत् सेवया सेवया शेष शेषगुहाशयः गुहाशयः विप्रप्रियः तुष्यति कामम् ईश्वरः विप्रप्रियः काममीश्वरः। काममीश्वरः।
तदेव तद्धर्म परैः विनीतः तदेव तद्धर्मपरैर्विनीतये सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम्। सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम्। शब्दार्थ है यत, जिसकी सेवा से अशेष अपार गुहा आशय प्रत्येक के हृदय में वास स्वराट, लेकिन फिर भी पूर्णतः स्वतंत्र, स्वराट कहते हैं स्वतंत्र को, विप्र प्रिय ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को प्यारे, तुष्यंत संतुष्ट होता है, काम इच्छाओं का ईश्वर भगवान तत् उस एवं निश्चय ही तद्धर्म पर भगवान के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए विनित विनिम्रता से सर्वात्मना सभी प्रकार से ब्रह्मकुल ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के वंशज निषेव्यताम उनकी सेवा में निरंतर लगे रखकर अनंत काल तक स्वतंत्र रहने वाले तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान उन लोगों से अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं, पृथु महाराज बता रहे हैं, जो उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं और बिना किसी हिचक से के ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के वंशजों की सेवा करते हैं। नित्यम भागवत सेवया, भागवत की सेवा करना बहुत जरूरी है। भागवत मतलब भगवान का भक्त। ये वैष्णव और ब्राह्मण, ब्राह्मण एक्चुअली वैष्णव एक स्टेप ऊपर होता है ब्राह्मण से। ब्राह्मण सतोगुणी और वैष्णव गुणातीत, उसमें गुण होते ही नहीं, कोई गुण नहीं होता, लाख चुका होता है, बहुत ऊपर होता है भगवान का भक्त, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं, क्योंकि वे सदैव ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को परम प्रिय हैं और ये सदा ही उनको प्रिय हैं। मेरे साथ पढ़िए, अनंत काल तक स्वतंत्र रहने वाले, अनंत काल तक स्वतंत्र रहने वाले तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान उन लोगों से अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं, उन लोगों से अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं जो उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं, जो उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं और बिना किसी हिचक के ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के वंशजों की सेवा करते हैं। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के वंशजों की सेवा करते हैं, क्योंकि वे सदैव ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को परम प्रिय हैं। क्योंकि वे सदैव ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को परम प्रिय हैं और ये सदा ही उनको प्रिय है। और ये सदा ही उनको प्रिय है। हरे कृष्णा। तात्पर्य, हरे कृष्ण। पूनम त्यागी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा कहा जाता है कि भगवान यह देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि कोई उनके भक्त की सेवा करता है। पूर्ण होने के कारण उन्हें किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन इसमें तो हमारा ही हित है कि हम भगवान की सभी प्रकार से सेवा करें। परम पुरुष के प्रति ऐसी सेवा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, किंतु ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की सेवा के द्वारा संभव है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का गीत है कि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा, अर्थात जब तक वैष्णवों तथा ब्राह्मणों की सेवा नहीं की जाती तब तक भव सागर से कोई छुटकारा नहीं होता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का कहना है कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादः, गुरु महाराज की इंद्रियों को तुष्ट करके ही भगवान की इंद्रियों को तुष्ट किया जा सकता है। ऐसे आचरण का शास्त्रों में उल्लेख तो है ही, आचार्य भी इसका पालन करते हैं। प्रथु महाराज ने अपनी प्रजा को भगवान के आदर्श आचरण का अनुसरण करने तथा इस प्रकार ब्राह्मणों एवं वैष्णवों की सेवा में प्रवृत्त होने की सलाह दी है। धन्यवाद माता जी। हाँ, ये दिया जाता है। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का आ गया कौन, मंगल आरती का उनका अष्टक, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादः यस्य अप्रसादात न गति कुतो अपि। जो यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, किसका, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का और वैष्णवों का जो आशीर्वाद मिलता है आपको, वो भगवान का आशीर्वाद है। इनका अगर आशीर्वाद नहीं है तो कोई हमारा यस्य अप्रसादात, अगर वो गुस्सा हो गए आपसे, न गति को तो अभी, और कोई गति है ही नहीं, ये इसलिए अपराध कभी नहीं करना इनका, ये कहा गया। बहुत अच्छा है। आखिरी जो अष्टक में 8वां है,
यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद यस्य अप्रसादात् न गति कुतोऽपि। ध्यायम मैं पढ़ के, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि। ध्यायं सुवति तस्य यशस्त्रिसंदम् वंदे गुरु से चरणारविंदम। मुझे याद है लेकिन वो फ्लो में नहीं गाऊंगा तो वो बीच में अटक जाता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रीति